सिसोदिया दिखाई दिए कभी? वो काहे के दिखाई दिया, वो तो जेल में दिखाई दिया, अब जेल से बाहर हुआ है। बिजली का बिल हमारा बताते माफ है, वो भी दबा के कोई फर्क नहीं पड़ रहा आ रहा। वो भी जो दुविधा है बीच में है ना एलजी और केजरीवाल की, बगैर बीजेपी के नहीं हो सकती पूरी। जो टूट फूट है वो कपड़े की सिलाई नहीं करते हैं, रोड को सिलाई कर रहा है, जहाँ तहाँ खड्डा भी नहीं भर रहा है। खड्डे का दिल्ली को खड्डा बना दिया भाई। जो भी बिजली का बिल, पानी का बिल, किसी चीज का भी माफ हो रहा है तो वो आम जनता सबके लिए हो, वो किराएदारों के लिए नहीं है क्या? केजरीवाल कुछ अच्छे काम करे नहीं करे? वैसे सारे अच्छे करे, अच्छा क्यों नहीं किया है? शिक्षा अच्छी कर दी है, स्कूल अच्छे बना दिए, रोड भी अच्छे बनाई दिए लगभग। मैं भी स्कूल में जॉब करती हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे सामने मनीष सिसोदिया जी आए थे अभी, मैं भी जॉब करती हूँ, मैं उनसे कहने वाली थी, मैं बोल नहीं पाई, लेकिन अभी माइक आया तो मैं बोलूँ, आगे पब्लिक को तो पता चले। हमें 20,000 रुपये सैलरी बताई गई, आज भी मुझे क्या कहते हैं 8 साल हो गए, 14,000 रुपये मिलती है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैडिक न्यूज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी भी तैयारी में जुटी हुई है। इस समय हम दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा में मौजूद हैं। आप सभी को जानकारी होगी, पड़पड़गंज जो विधानसभा है अपने आप में एक चर्चित विधानसभा रही है, क्योंकि यहाँ से मनीष सिसोदिया विधायक थे, जो कि अब यहाँ से छोड़कर जहांगीरपुरी चले गए हैं। जंगपुरा चले भाग गए हैं। जंगपुरा चले गए, तो यहाँ से जो अवध ओझा हैं, जो पहले टीचर हुआ करते थे, वो अब यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पे। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि दिल्ली के चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे, केजरीवाल ने अपने समय में क्या क्या विकास कार्य करे हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। आप मुझे एक बात बताइए, जो केजरीवाल हैं, इनके तमाम वादे थे कि भैया हम दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर देंगे, कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, कुछ हो पाया नहीं हो पाया? कुछ भी नहीं, यमुना की भी सफाई नहीं हुआ। रोडो जो टूट फूट है वो कपड़े की सिलाई नहीं करते हैं, रोड को सिलाई कर रहा है, जहाँ तहाँ खड्डा भी नहीं भर रहा है। खड्डे का दिल्ली को खड्डा बना दिया भाई। दिल्ली को गड्ढा बना दिया। खड्डा बना दिया। अच्छा, क्या मुझे विकास किया? हाँ, क्या विकास किया? ये लोग तो कह रहे हैं कि भैया स्कूल की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी है इन लोगों की। तो अब हम तो स्कूल में पढ़ने नहीं गए कि जानते हैं भाई, लेकिन स्कूल बिल्डिंग बनी है, स्कूल बना है। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि दिल्ली का जो है विकास नाम का चीज़ नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि पानी फ्री मिल रहा है, दिल्ली में बिजली फ्री मिल रहा है, वही लगवा रहा है दुकान। पानी फ्री मिल रहा है। एक मिनट भैया, एक मिनट, दिल्ली में पानी फ्री मिल रहा है। एक इधर पानी मत जाओ, नहीं फ्री है, नहीं मिल रहा। उधर चले जाओ। हैं, नहीं मिल रहा फ्री, नहीं फ्री मिल रहा बिजली भी नहीं फ्री है। है? आप दिल्ली में रहते हैं ना? दिल्ली में रहते हैं, हमारे कहो तो मैं बिल ला के दिखा दूँ, पानी का भी और बिजली का भी। अभी पीछे बीजेपी वालों ने बोर्ड लगा रखा है कि भैया नल में से नाले का पानी आ रहा है। हाँ, आया था बीच में प्रदूषण वाला पानी। अभी तक हम पानी वो 30 रुपये का एक बोतल खरीद के घर में पी रहे हैं। हाँ, ठेली लगाते हैं, मजबूरी में 30 रुपये का बोतल खरीदते हैं, तब पानी पीते हैं। ये मनीष सिसोदिया दिखाई दिए कभी? वो काहे के दिखाई दिया, वो तो जेल में दिखाई दिया, अब जेल से बाहर हुआ है। अभी तो बीजेपी वाले डाल देते हैं जेल में। वो का वैसे कोई डाल देगा, बगैर झूठे कानून का कोई डाल देगा। हाँ, तो कौन आ रहा है इस बार? इस बार भाजपा की लहर है। भाजपा भाजपा या पक्की कांग्रेस, बात। दो ही में टक्कर है। क्या नाम है आपका? राममूर्ति। आप मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि भैया भाजपा आ रही है दिल्ली, केजरीवाल ने तो दिल्ली को गड्ढा बना दिया है, सच्चाई है इस बात में? हाँ, कुल मिला के कुछ तो है ही है, कुछ तो है। क्या है कुछ? इतने 5-7 सालों में क्या करा केजरीवाल ने? अरे करा तो बहुत कुछ है, मतलब टोपी पहना के करा भी है, नहीं करा, ऐसी हवाबाजी है? करा है, मतलब टोपी पहना के। अच्छा, कैसे टोपी पहनाई और क्या क्या काम करा है बताइए मुझे। भाई बिजली का बिल हमारा बताते माफ है, वो भी दबा के कोई फर्क नहीं पड़ रहा आ रहा। वो भी बाकी पानी के क्या हाल चाल है? पानी का भी अब क्या बताएं, पानी का बिल आए ही समझो। तो अभी आ रहा है, पहले से ही आ रहा है ये? अरे पहले तो बिल भी माफ ही नहीं हुआ करे, माफ हो जाएगा। अब देखो ये तो कह रहे हैं यार दिल्ली में पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, दिल्ली का मॉडल तो बड़ा तारीफ काबिल है। ऐसा कुछ नहीं है। हवा किसकी चल रही है? अब लहर तो भाजपा की है। इस बार अच्छा, और दूसरी बात क्या है, कुछ कैंडिडेट अगर सही से उतारेंगे तो कांग्रेस के भी होंगे। कांग्रेस की भी उम्मीद है कहीं ना कहीं से। हाँ, अब मुझे एक बात बताइए, अभी लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, एक लोकसभा सीट नहीं जीत पाई दोनों। अभी हमारे यहाँ अगर जो अनिल चौधरी को पड़पड़गंज से दे रहे हैं, ये तो सीट पक्की समझो अगर उनकी टिकट हुई तो। बीजेपी की टिकट उनकी नहीं हुई? नहीं, कांग्रेस की। कांग्रेस की टिकट। हाँ, अनिल चौधरी की निकल जाएगी। बाकी ये जो अवध हो जाए हैं पटपरगंज से, पहले मनीष सिसोदिया यहाँ से जो विधायक थे, वो क्यों चले गए? वो नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। यहाँ तो नहीं निकल पाएंगे। यहाँ से नहीं निकल पाते अब। क्यों नहीं निकल पाएंगे? क्या कारण है? बहुत ही कारण है, जब से तो बेचारे कभी देखने नहीं आते थे कि हमारे क्षेत्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया हाँ, कहाँ आते थे। तो यहाँ से बीजेपी की जीत रही है इस बार आपके अनुसार? बीजेपी नहीं, मेरे अगर इस वाली सीट पर तो अगर अनिल चौधरी का अगर टिकट मिल गया तो कांग्रेस से सीट निकल। सरकार किसकी बनेगी, मुझे सरकार का बताइए, सरकार किसका? तो मुश्किल है भाई,
सरकार तो मुश्किल है। किसकी? कांग्रेस की, बीजेपी की? सरकार तो बीजेपी की बन सकती है, कांग्रेस की तो मुश्किल है। अच्छा, बीजेपी की बन सकते हैं दिल्ली में, पक्का? हाँ। आपका क्या नाम है चाचा? हम यहाँ के हैं ना, कहाँ के हो? हम बिहार के हैं। यहाँ क्या काम करते हो? हम यहाँ रहते हैं खाली। हाँ, तो देखते तो होंगे, कमा तो दिल्ली में ही रहे हैं। हम यहाँ के तो कुछ नहीं बता सकते हैं। यहाँ के बारे में जब पूछते हैं, अच्छा, एक बात बताओ मुझे, दिल्ली में आप रहते हैं, मतलब रहने भी आए हैं, तो दिल्ली के बारे में थोड़ी चर्चा तो होती होगी, यहाँ पे केजरीवाल ने ऐसे काम किए। हमारा चर्चा नहीं होता है। ऐसे झूठ बोले कहते हैं तो कोई नीतीश बाबू ने क्या काम किया है बिहार में? बिहार में बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। तो बीजेपी के साथ ही हैं। हाँ, नतीज जी जो काम किए हैं बिहार में वो तो कहना नहीं है। हम नालंदा जिला के हैं, तो जो नतीज जी काम किए हैं जो तो हम कह नहीं सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में आपका परिवार रहता है, बच्चे रहते हैं, कौन रहता है? यहाँ सर्विस करता है। आप सर्विस करते हैं यहाँ पे? बच्चे सर्विस करते हैं। हाँ हाँ। तो बच्चे जो सुविधाएं ले रहे हैं, जैसे ताऊ जी बता रहे हैं अभी कि भैया बिजली फ्री है, पानी फ्री है, कुछ सुनने में आता है बच्चों से इन बातों को? उन लोग को तो क्वार्टर से फ्री न है, मेट्रो क्वार्टर में है, तो उन लोग का तो कहने नहीं है। बीजेपी बढ़िया है वैसे? अब यहाँ के बारे में आप हमसे पूछे तो हम कैसे जवाब दे नहीं, दें? बीजेपी तो हर जगह की बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी बढ़िया है। हाँ, तो हम लोग के तो अब वहाँ जब बिहार का बात कहते हैं तो वहाँ के लिए ठीक है। वहाँ के लिए ठीक है, हाँ, यहाँ के लिए ठीक नहीं लग रही। अब यहाँ के हम जानबे नहीं करते हैं तो कैसे कहते हैं भाई? फिर भी मुझे हमें बता दो यहाँ के लिए ठीक रहेगी बीजेपी? हम कहते हैं, झूठ बोले कहते हैं। अब देखो, ये तो कह रहे हैं बीजेपी ठीक रहेगी दिल्ली के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं बीजेपी ठीक रहेगी। क्या नाम है भैया? सत्यपाल सिंह। क्या नाम है भैया आपका? सत्यपाल सिंह। पहले भाई मुझे एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं बीजेपी आ रही है, जो इनसे पहले बैठे थे वो भी कह रहे हैं बीजेपी आ रही है, कुछ माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली का? माहौल तो सर जी यह पब्लिक है, पब्लिक का मूड किधर घूम जाए। और जहाँ तक है उम्मीद है 80% बीजेपी का बहुमत आ रहा है। अच्छा, कैसा आ रहा है मुझे बता दीजिए। केजरीवाल ने 5-10 साल जो निकले, केजरीवाल के ऊपर नहीं है, सेंटर के ऊपर आ रहा है। सेंटर के ऊपर आ रहा है। जो दुविधाएं बीच में है ना एलजी और केजरीवाल की, बगैर बीजेपी के नहीं हो सकती पूरी। वो अपने काम के लिए रोकते थे, वो अपने काम के लिए केजरीवाल वाली बात की भैया हम एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। अब वो कहते थे कि नहीं ये है तो हम दिल्ली सरकार के हाथ में, वही लफड़े के चक्कर में बीजेपी ही आने की उम्मीद है पूरी। आप जिताएंगे नहीं जिताएंगे? हाँ, हम वोट देंगे। आप देंगे। केजरीवाल को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? केजरीवाल अब उनके हाथ में है नहीं ना कुछ, वो तो एलजी के हाथ में है। जीतने के बाद में ही बेकार है वो, मेन बात तो ये, जीतने के बाद में ही बेकार हैं। वो करेंगे क्या? जीतने के बाद वो लोग बढ़िया हैं जो सेंटर में है, जो यहाँ है। वो तो कम से कम काम तो तीनों सरकार, एक एलजी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार एक जैसे हो जाएगी ना, फिर वो बराबर काम करेगी। केजरीवाल को अच्छे काम करे नहीं करे वैसे? सारे अच्छे करे, अच्छा क्यों नहीं किया है? शिक्षा अच्छी कर दी है, स्कूल अच्छे बना दिए, रोड भी अच्छे बनाई दिए लगभग, ऐसा कोई नहीं है। ये जो पानी की जो शिकायत कर रहे हैं लोग कि पानी नाले का पानी आता है, वो उनके घर में रखा होगा। अब एक बात बताओ, ये लाइन पड़ रही है, ये केजरीवाल का तुम्हारे घर में पानी पहुंचा, ये लाइन पड़ रही है तो पानी तो खराब आएगा ही, आएगा नहीं आएगा? नहीं, 1 महीना पानी आया? कौन सा पानी आया 1 महीना? गंदा पानी है 1 महीना। आपके अनुसार बीजेपी आ रही है, लेकिन केजरीवाल ने काम तो बढ़िया करे। काम तो बढ़िया किए, काम ने कमी नहीं है, उनके जितने बस की थी उनने कर दिए, बाकी उनके बस के उनके करने नहीं देते। अब लोग जब वो सत्ता में नहीं तो उन्होंने कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। हाँ, सफाई का अगर नहीं आया तो उन्होंने पीने की व्यवस्था करते, गाड़ी भेजते, लोगों ने खरीदा है पीने का भी। टैंकर माफिया जो एक कलंक लगा था जो इन लोगों पे। हाँ, तो टैंक से आना था, टैंक नहीं आता था। तो इतने 10 साल में तुम्हें 1000 रुपए का पानी पी लिया तो क्या हो गया? बिल तो नहीं आया तुम्हारा। महिला से बात कर लेते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता जोशी है। जोशी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, कह रहे हैं कि भैया बीजेपी आ रही है, ये भी कह रहे हैं बीजेपी आ रही है, केजरीवाल ने काम कुछ किया दिल्ली के लिए? सर काम तो किया उन्होंने, लेकिन हम जैसे आम इंसान किराए पे रहता है, सबसे बड़ी बात है वो किराए पे रहता है। मकान मालिक 1 है, किराएदार 5 है, ठीक है, लेकिन किराएदार को तो कोई सुविधा मिली नहीं। जो मिली मकान मालिक को मिली ना, मिली नहीं मिली। किराएदार की वोट आपके पास ज़्यादा है, मकान मालिक का 1 ही वोट होगा, किराएदार के आपके पास 5 वोट है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो भी बिजली का बिल, पानी का बिल, किसी चीज़ का भी माफ़ हो रहा है तो वो आम जनता सबके लिए हो, वो किराएदारों के लिए नहीं है क्या? वो दिल्ली में बाहर के लोग ज्यादा हैं अधिकतर। बाहर के जो लोग ज़्यादा हैं वो तो उतना ही दे रहे हैं ना। आपने माफ़ किया, लेकिन उन्होंने 7 रुपये 8 रुपये यूनिट तो हर महीने दिया है, 300-400 रुपये महीने का पानी का बिल दिया है मकान मालिक को। तो इसलिए हम ये बोलते हैं जो भी कायदा कानून होता है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए दिल्ली में।
और पानी देखो 1 महीना गंदा आया था, वो समझते हैं कि कहीं पर गलती हुई होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। एक तो ये है, और जो भी है ना सबके साथ एक वो होना चाहिए। देखो मैं 10,000 रुपये महीना कमाती हूँ, लेकिन मेरे घर का उससे पालन पोषण हो सकता है आज के समय में तो नहीं हो सकता। 1,000 रुपये का सिलेंडर कर रखा है, और मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई किराया 5,000 6,000 में किराया देती हूँ, तो मेरे 10,000 से क्या गुजारा। केजरीवाल का जो शिक्षा जो मॉडल है, कह रहे हैं स्कूल में शिक्षा फ्री है। शिक्षा फ्री है तो उसके लिए हमें सामान तो खरीद के देना है ना। उन्होंने मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए, मेरे 2 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे 2 बच्चों को साल में कितना दे दिया होगा? 200 रुपये, 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, 2,000 रुपये दे दिया होगा। लेकिन मैं अपने बच्चे को तो केवल वो देती हूँ ना, पेंसिल कॉपी जो भी ये फालतू लगता है वो तो मैं खर्चा मैं करती हूँ ना उसके लिए। वो ड्रेस भी बनाए, जूते भी बनाए, साल में 2 बनियान स्वेटर सब कुछ बनाने पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि आम जनता पब्लिक जो मकान मालिक है उनके बच्चे तो ना पढ़ते हैं सरकारी में, तो हम गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं ना। जो बड़ा पैसा वाला है वो अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ाएगा, ठीक है नहीं, वो प्राइवेट में ही पढ़ाएगा। हमारे बच्चे गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए सुविधा। और एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं आपसे, जो भी केजरीवाल सरकार ने कोई भी आदमी काम करता है दिल्ली सरकार में कहीं भी प्राइवेट जॉब में, तो उनकी आपने सैलरी बढ़ाई, लेकिन वो सैलरी उन लोगों को मिली? कभी नहीं मिली ना। कागजों में सैलरी बढ़ी, लेकिन जमीनी स्तर पर सैलरी नहीं बढ़ी। कब नहीं बढ़ी है? अभी बोला है उन्होंने कि 20,000 रुपये सैलरी हो गई है। मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी स्कूल में जॉब करती हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे सामने मनीष सिसोदिया जी आए थे अभी, मैं भी जॉब करती हूँ, मैं उनसे कहने वाली थी, मैं बोल नहीं पाई, लेकिन अभी माइक आया तो मैं बोलूँ, आगे पब्लिक को तो पता चले। हमें 20,000 रुपये सैलरी बताई गई, आज भी मुझे क्या कहते हैं 8 साल हो गए, 14,000 रुपये मिलती है। फीस नहीं हो पाई है, कभी भी नहीं हुई। और अभी उनकी जो नई वो बनी है आदित्य जी जो है, जो मुख्यमंत्री कि 18,000 19,000 20,000 मिलेगी आपको, वो गई कहाँ? गलत तो नहीं? केजरीवाल में जो आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, जैसे तमाम लोग जेल में थे, मनीष सिसोदिया साहब भी जेल में थे, संजय सिंह भी जेल में थे, केजरीवाल जी खुद जेल में थे, ये भ्रष्टाचारी लगते हैं आपको? नहीं सर, भ्रष्टाचारी तो नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं। देखो दिल्ली की सेवा उन्होंने बहुत की है, ऐसे हम भी समझते हैं, हर बात समझते हैं, हर बार वोट भी देते हैं हम लोग। लेकिन ये कुछ पब्लिक का ऐसा है ना, अपना अपना दिमाग है, जो जैसे। आप किसे जिता रही हैं? मुझे आखिरी सवाल बता दीजिए। उन्हीं को जिताएंगे क्योंकि हम उनके स्कूल में काम करते हैं। तो आप एक ही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे स्कूलों में जो हम लोग जॉब करते हैं, या चाहे कोई भी जॉब करने वाला, उसकी तनख्वाह पूरी उन्हें मिले। मुझे एक बात बताइए, आप ये विधायक थे, आपके पड़पड़गंज विधानसभा है, मनीष सिसोदिया विधायक थे, अभी कहीं और से जाके चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ अवध ओझा हैं, जानते हैं आप उनका? अवध ओझा कौन है? वो तो नहीं जानती सर मैं। झाड़ू दिख रही है बस, झाड़ू जो भी है उनके ही पक्ष में हम देंगे, जो बोलेंगे झाड़ू के पक्ष। बस। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।